हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला जिसमें एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में जो राजभाषाएं हैं वो कितनी हैं, कौन सी भाषाएं हैं और भाषाओं को जोड़ा कब किया, कौन सी भाषाएं उनके बारे में हम जानेंगे। जो भारत का संविधान है उसके अंदर इसके अंदर जो सूची है, 8वीं अनुसूची है, उसके अंदर जो राजभाषा है वो कौन सी है। मूल संविधान के अंदर जब भारत का वो संविधान बना था तो उसके अंदर भाषाएं कितनी थी, उसके अंदर वो 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, राजभाषाएं जो कितनी थी उस समय जब भारत का वो संविधान बना था उस समय इसके अंदर भाषाएं कितनी थी उस समय। अगर भाषाओं की बात करें तो उस समय इसके अंदर ओनली फॉर वो 14 भाषाएं थी, राजभाषाएं थी। कौन सी ओनली सिर्फ इसके अंदर 14 राजभाषाएं थी। वो कौन सी भाषाएं थी, अगर उन भाषाओं की बात करें तो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, उर्दू और तेलुगु। कौन सी भाषाएं थी, इसके अंदर 14 भाषाएं थी। उस समय जब भारत का वो संविधान बना था उस समय इसके अंदर 14 भाषाएं थी। और उसके बाद में फिर और भी भाषाएं आती गई इसके अंदर जुड़े हुए। कभी 21वां जो आपके इसके अंदर संविधान को संशोधन हुआ था 21वां 1967 के अंदर हुआ था। 1967 के अंदर इसके अंदर वो 21वां आपका संविधान वो संशोधन हो गया। कौन सा 21वां 1967 में इसके अंदर कौन सी भाषा जुड़ गई, वो आपकी वो सिंधी भाषा थी। कौन सी भाषा थी, सिंधी भाषा। जोड़ा गया। अब इसके अंदर संविधान के अंदर इसके अंदर सिंधी भाषा को भी जोड़ दिया। जो 21वां अमेंडमेंट हुआ था 1967 के अंदर उसके अंदर इसके अंदर वो सिंधी भाषा को भी जोड़ देगा। इसके बाद आपकी जो इसके अंदर संविधान के अंदर अब इसके बाद में जो होगी भाषा वो 15 भाषा होगी। कितनी 21 आपका जो वो संविधान को अमेंडमेंट हुआ 21वां, उसके बाद में के अंदर जो सिंधी भाषा जोड़ दी गई। उसके बाद के अंदर जो आपको वो भाषा है वो कितनी भाषा होगी, वो आपकी हो चुकी है अब आपकी 15 भाषा होगी। और जो 71वां अमेंडमेंट हुआ है 1992 के अंदर, कब 71वां अमेंडमेंट जो हुआ है 1992 के अंदर 1992 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है 71वां, अब देखेंगे इसके अंदर कौन सी भाषाएं जोड़ी गई 71वें के अंदर। देखना आप 71वें संविधान संशोधन के अंदर संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992 दूसरी बार हुआ है। ये कब दूसरी बार हुआ है 1992 के अंदर के तहत इसके अंदर कौन सी भाषा है वो आपको बता दो। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सी नेपाली भाई, जो हिंदुस्तान के आसपास की जो अब हिंदुस्तान के पास के अंदर एक जो आता है वो देश आता है वो नेपाल है। उसके जो थोड़े बहुत मतलब उसके जो योग भाग है वो हिंदुस्तान के अंदर भी रहते हैं। अब उनको नागरिकता तो भारत की मिल सकी है, उनको भारत की नागरिकता मिल रखी है, तो उनकी भी मांग हो गई। जो भाई हमारी भाषा है नेपाली भाषा है उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब भाई हम बाहर के तो है नहीं, उन लोगों की मांगे है ये भाई हम बाहर के तो है नहीं, हम भी इसी देश के अंदर रह रहे हैं, यहाँ की नागरिकता हमारे पास, सारे काम हमारी जब यहाँ हो रहे तो हमारी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। तो उनकी राजभाषा को
दर्जा दिया गया कब? 21वें संविधान संशोधन के तहत 1992 के अंदर उनकी नेपाली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। नेपाली के साथ साथ 71वें के अंदर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब भाई 15 और 3 18, 1992 तक आते आते भारत के जो राजभाषा है भाई, इसके अंदर संविधान के अंदर 1992 में आते आते इसके अंदर कितनी भाषा हो गई? कुल 18 भाषा होगी इसके अंदर। 1992 में आता था कितनी? 18 भाषा हो गई कुल। फिर भाई अनुसूची के अंदर 1992 के तहत 8वीं अनुसूची में सूची में नेपाली, मणिपुरी, और कोंकणी, ये कोंकणी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है भाई? भाई नेपाली हो गई, ये जो नेपाल के लोग थे वहाँ बोली जाती है। मणिपुरी ये आपके मिजोरम में बोली जाती है। और जो आपके ये वो कोंकणी भाषा कौन से जो महाराष्ट्र का वो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ बोली जाएगी, और गोवा के अंदर बोली जाएगी। अधिकतर नहीं भाई, वो थोड़ा बहुत हिस्सा है वहाँ बोली जाएगी, और वो कर्नाटक के अंदर बोली जाएगी, और वो केरल के अंदर बोली जाएगी। कौन सी? कोंकणी भाषा। भारत के 4 राज्य हो गए, एक वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और आपको इसके अंदर केरल, ये 4 राज्य हो गए जहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है। मणिपुर के अंदर नेपाली, जो आपको नेपाल के जो पास के अंदर जो हिस्सा है वहाँ के जो लोग आगे वहाँ नेपाली भाषा बोली जाती है। जो उत्तर प्रदेश के पास में उस तरफ, उत्तर प्रदेश के उत्तर के अंदर वहाँ नेपाली भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो इसको अनुसूची में जोड़ा गया, कोंकणी को राजभाषा में जोड़ा गया। इसको भी कौन सी 71वें जो 71वां संशोधन हुआ है 1992 के अंदर, 1992 के तहत 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को राजभाषा के रूप में जोड़ दिए गए। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषा के रूप में जोड़ा गया है। कौन सी भाषा है? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इन भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषा के रूप में जोड़ा गया। यह तो हो गई 71वां संविधान संशोधन। 21वां संशोधन हुआ उसके 1967 के अंदर उसके अंदर वो सिंधी भाषा को जोड़ गया। अब हुआ है संशोधन, कितने हो गए? 21वां हो गया, 71वां हो गया। 71वें के बाद भी कौन सा? 92वां जो 92 अमेंडमेंट है 2003 के अंदर हुआ है, लास्ट बार हुआ है। अब तक इसके बाद में अब तक कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ है। जो 92वां संविधान संशोधन है 2003 के तहत इसके अंदर वोंडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषा के रूप में जोड़ा गया है। कौन सी 1992 के तहत 92वां संविधान संशोधन है। कौन सा है? 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। आपको संविधान संशोधन जोड़ा गया। अब 14वां तो हो गया, कब? पहले हो गया था। इसके अंदर भाई वो 14 भाषाएं जुड़ी गई। राजभाषा को 14 थी, जो 92वां आपका संविधान संशोधन हुआ है। (2003) कौन सी भाषा है जो 2003 के अंदर जोड़ी गई? वोंडो, डोंगरी। कौन सी है? वोंडो, डोंगरी। एक वोंडो होगी, एक डोंगरी होगी। मैथिली और संथाली। मैथिली
संथाली, संथाली को राजभाषा के रूप में जोड़ा गया। गया भारतीय संविधान के अंदर 2003 के अंदर इन भाषाओं को जोड़ा गया। कौन सी? वोंडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं। अब भाई 18 और 4 22 भाषाएं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो उपरोक्त 22 राजभाषाएं शामिल है। कितनी? वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में उपरोक्त 22 राजभाषाएं शामिल है। तो भाई ये तो हो गया कि भाषा। और जो वो 14 भाषा है वो कौन सी है? भारतीय संविधान की 8वीं जो इसकी अनुसूची आएगी उसके अंदर कौन सी भाषा जुड़ी है? जब भारत का वो संविधान बना था उस समय इसके अंदर भाषाएं ओनली सिर्फ कितनी थी? 14 भाषाएं थी। कौन सी वो भाषाएं कौन सी 8वीं अनुसूची के अंदर कौन सी भाषाएं? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, उर्दू और तेलुगु। ये तो हो गए भाई स्टार्टिंग के अंदर जो अपना आर्टिकल संविधान बना है उस समय की भाषा हो गई। इसके बाद में के अंदर जब आवश्यकता पड़ी, आवश्यकता के अनुसार, वक्त के अनुसार, लोगों का जो इसके अंदर वो तबके के अनुसार, उनके स्तरीयों के अनुसार वक्त बदलता गया, भाषाएं भी इसके अंदर जोड़ दी गई, इंक्लूडिंग इसके अंदर भाषा जोड़ दी गई। 21वां अमेंडमेंट हुआ है 1967 के अंदर, उसमें कौन सी भाषा जुड़ गई? सिंधी भाषा, जो एक कब का है अलग, उसकी उनकी मांग थी भाई हमारी भाषा को राजभाषा के रूप में जोड़ा जाए। तो 21वां जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अंदर सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषा के रूप में जोड़ा गया। कौन सी भाषा? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है। 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत वोंडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं फिर जोड़ दी गई 2003 के अंदर, जोड़ दी गई, राजभाषा के रूप में जोड़ दी गई। संविधान के भाग 17। अब भाई उस संविधान के अनुच्छेद कौन से राजभाषा के तहत जो भारत का इसके अंदर संविधान है भारत का, उसमें राजभाषाओं से इसके अंदर संबंधित जो आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल एग्जाम के अंदर पूछ ले जाए कि भारत के वो संविधान भाग 17 के अंदर जो वो राजभाषाओं से जो संबंधित जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, वो कौन से अनुच्छेद है? आपको ऑप्शन दे दी जाएंगे तो अनुच्छेद आपको बता दूं। भाग 17 के अंदर जो अनुच्छेद है कौन से भारतीय संविधान के अंदर? संविधान के भाग 17 में, भाग 17 के अंदर, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद भाग 343 और 351 राजभाषा से संबंधित है। क्या है? संबंधित है। कौन सा आर्टिकल? एक तो 343 और 351 राजभाषा से संबंधित है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 और 351 राजभाषा से संबंधित है। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उपरोक्त 22 राजभाषाएं। अब 22 राजभाषाएं कौन सी? अब अगर आपको एक लिस्ट में बता दूं एक ही बार के अंदर, जो वर्तमान में 22 जो भाषाएं भारतीय संविधान के अंदर अनुसूची, 8वीं अनुसूची के अंदर 22 राजभाषा है, वो कौन सी है? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, तमिल और वो तेलुगु, उर्दू और सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी हो गई, वोंडो हो गई, डोंगरी हो गई, मैथिली हो गई, संथाली हो गई। ये 22 भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान के अंदर इंक्लूड हैं।
अगर एग्जाम के अंदर पूछे भाई भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 21, 25, 26 और 22। 21, 25, 26 और 28 इसमें से कौन सा ऑप्शन है भाई, सही को टिक करें। तो आपको बताना है 22 जो आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ये अधिकतर प्री एग्जाम के अंदर पूछ ले जाते हैं, अब ऐसा में पूछे जाते हैं प्री एग्जाम के अंदर। और भाई संविधान के अंदर अमेंडमेंट जो हुए हैं अनुसूचियों के तहत, उनमें कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। 21वां जो अमेंडमेंट हुआ है 1967 के अंदर, उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई। अब आपको ऑप्शन दिया जाएगा असमिया, बंगाली, हिंदी और सिंधी। तो आपको क्या बताना है, सिंधी। जब भाई और होगा 71वां संविधान संशोधन जो है उसके अंदर कौन सी भाषा जोड़ी गई, आपको पूछ लेगा। एक ऑप्शन पूछेगा, हालांकि उसके अंदर 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देगा, संस्कृत, उर्दू, मलयालम, मणिपुरी। तो आपको मणिपुर बता रहा है, मणिपुर की जगह नेपाली आ जाए और फिर कोंकणी आ जाए, इनों में से कोई सा भी ऑप्शन, एक ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको बताना है। तो वर्तमान के अंदर भारत की अनुसूची में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, कितनी राजभाषाएं, 22 राजभाषाएं। जब भारत का संविधान बना था उस समय कितनी भाषा थी, उस समय थी ओनली सिर्फ 14। कितनी थी, 14 भाषाएं थी, ओनली 14 भाषा थी। और आते थे 1967 आते कितनी हो गई, वो 15 हो गई। 1992 आते थे कितनी हो गई, 1992 आते कितनी भाषा हो गई, 18। कितनी हो गई, 18। और 2003 आते 22 भाषा हो गई। और वो 2003 के अंदर वोंडो, डोंगरी, मैथिली और संताली जोड़ दी गई। तो राजभाषाएं कितनी हो गई, 22। तो ये भाषाएं थी, आप इन्हें देख लें, सही तरीके से याद कर लें।